वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पिछले कुछ वीडियो सीरीज में बेस्ट इंट्राडे इंडिकेटर ऑन ट्रेडिंग व्यू देख रहे हैं, यानी कि ट्रेडिंग व्यू पर कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जो फ्री में अवेलेबल भी हो और उनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा हो, उसके बारे में यहाँ पर देख रहे हैं। आज का जो इंडिकेटर है उसका नाम है बाइंग सेलिंग वॉल्यूम। बाइंग सेलिंग वॉल्यूम। और पिछले दो इंडिकेटर्स जो हमने देखे हैं वे हैं की इंट्राडे लेवल्स एंड ऑप्शन स्कैल्पिंग V2। और उनके बारे में अगर आपको जानना है तो आप पीछे के वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर जो इंडिकेटर है बाइंग सेलिंग वॉल्यूम, इसमें हमें सिर्फ वॉल्यूम ना बता करके इसमें कितने समय तक बाइंग हुई थी और कितने समय तक सेलिंग हुई थी यह बताता है, उन टोटल वॉल्यूम्स को सेग्रीगेट कर देता है और यह हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आइए इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। उससे पहले यहाँ पर डिस्क्लेमर एज यूजुअल ज़रूरी है, क्योंकि शेयर बाज़ार में डिस्क्लेमर देना काफ़ी ज़रूरी होता है कि कोई किसी चीज़ को एडवाइस या रिकमेंडेशन ना माने। और मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मेरा यह अपना व्यू पॉइंट है। तो चलिए चलते हैं सीधे ट्रेडिंग व्यू तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू पर, ठीक है। और ट्रेडिंग व्यू पर आने पर हम लोग यहाँ पर चलते हैं। जैसे HDFC बैंक को मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर इंडिकेटर हमने इनेबल किए हुए हैं बाइंग सेलिंग वॉल्यूम। इसका आप नाम देख लीजिए और इंडिकेटर में जब आप सर्च करेंगे जा करके तो आपको आसानी से मिल जाएगा बाइंग सेलिंग वॉल्यूम। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ बाइंग सेलिंग वॉल्यूम। हो सकता है मैंने उसे ऐड किया और फेवरेट में भी मैंने इसको ऐड किया हुआ है। बाइंग सेलिंग वॉल्यूम आप नाम देख लीजिए, बाइंग सेलिंग वॉल्यूम। ये इस तरह का कम्युनिटी स्क्रिप्ट है शायद यह, और बाइंग सेलिंग वॉल्यूम आप देख लिया इसको। चलिए इस पर आते हैं। जो पिछला दो इंडिकेटर हमने बताया था वो है की इंट्राडे लेवल इंडिकेटर और ऑप्शन स्कैल्पिंग V2, और आज वाला जो है वो बाइंग सेलिंग वॉल्यूम है। चलते हैं इसके सबसे पहले सेटिंग में और देखते हैं कि कौन कौन से सेटिंग है इसमें हम लोगों को करने पड़ेंगे अपने अनुसार। इसमें आप देख रहे होंगे इनपुट्स छोड़ करके हमको स्टाइल्स में आना है। स्टाइल्स में आपको ये वॉल्यूम ऑन रखना है और ये कलर 0 कलर 1 भी इसमें ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगे। ये रेड कलर मतलब सेलिंग और ग्रीन कलर मीन्स बाइंग है। फिर बाई वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम, यहाँ पर दो कलर दिए हुए हैं, यानी कि एक शैडो के यानी कि बैकग्राउंड के और एक डार्क कलर दोनों हैं। फिर बाइंग वॉल्यूम परसेंटेज और सेल वॉल्यूम परसेंटेज, इतने को हम लोगों को क्या करना है, एक्टिवेटेड रखना है। और ये नीचे के दो, ठीक है। आप फिर से देख लीजिए, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सेल वॉल्यूम, फिर बाई वॉल्यूम परसेंटेज और सेल वॉल्यूम परसेंटेज, और उसके बाद ये दोनों तो डिफ़ॉल्ट में रहेंगे ही। इसको हम लोग करते हैं ओके। मैं बताऊंगा कि ये क्या है, मतलब इनमें कौन कौन से का क्या मीनिंग है। आप यहाँ पर कंसंट्रेट कीजिए। जैसे कि मान लीजिए इस कैंडल पर अगर हम रखेंगे, इसी के पास रख लेता हूँ पहले। जैसे जब मेरा कर्सर है और एक पर्टिकुलर कैंडल पे है और उस कैंडल के करस्पॉन्डिंग नीचे आपको लेफ़्ट से राइट की तरफ कुछ डाटा दिख रहे होंगे। जैसे यहाँ पे 229 पॉइंट समथिंग के है, फिर 155 के आपको दिख रहा होगा, फिर -74 के, फिर 68 एंड 32। तो जो लेफ़्ट की तरफ से चलेंगे ना, तो ये जो 229 जो दिया हुआ है यह है टोटल वॉल्यूम, यानी कि जिस भी कैंडल पे आप इसको कर्सर को रखेंगे वहाँ पर उसका टोटल वॉल्यूम आपको ये देगा। यहाँ पर से टोटल वॉल्यूम, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला टोटल वॉल्यूम के बाद बाइंग वॉल्यूम है, फिर उसके बाद से सेलिंग वॉल्यूम है, फिर बाइंग परसेंटेज एंड देखिए यहाँ पर लिखेगा भी बाइंग परसेंटेज और ये सेल परसेंटेज। फिर से देखिए सेल वॉल्यूम, ये इसका हाईलाइट हो जा रहा है, ये बाई वॉल्यूम और ये टोटल वॉल्यूम है उसका, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम, बाई वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम एंड बाइंग परसेंटेज एंड सेल परसेंटेज। अब इसका इम्पोर्टेंस समझिए। आपको पता होगा कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इंडिकेटर जो है वो इटसेल्फ में कोई इसका अपना इम्पोर्टेंस नहीं है जब तक कि इसको आप प्राइस के साथ कंसीडर ना करें। यानी कि वॉल्यूम अकेले कुछ नहीं है, एक डाटा के रूप में आपको इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इसे प्राइस के साथ देखेंगे, यानी कि वॉल्यूम विथ प्राइस, तो आपको एक एनालिसिस करने में एक सपोर्ट मिलेगा। आपको पता ही है कि यहाँ पर ट्रेडिंग में सभी चीज़ें पॉसिबिलिटी पर ही चलती हैं, यानी कि एक चांस है आपके सक्सेस का, एक चांस है आपके
पोजीशन आपके अगेंस्ट में जाने का, यानी कि लूज करने का। तो यहाँ पर भी चांसेस अवेलेबल है, यानी कि यहाँ पर भी सटीक चांसेस है, और उसी चांस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, यानी कि प्राइस को वॉल्यूम के साथ हम लोग मिला करके देखेंगे, और यानी कि कैंडल स्टिक को हम लोग देखेंगे, और साथ साथ जो ये बाइंग सेलिंग वॉल्यूम है ये भी पता चलेगा। और ये कन्वेंशनल वॉल्यूम से इसलिए अलग है क्योंकि वहाँ पर टोटल वॉल्यूम दिखा दी जाती है। कन्वेंशनल वॉल्यूम में हमेशा टोटल वॉल्यूम दिखा दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शैडो दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल वॉल्यूम है। लेकिन इन टोटल वॉल्यूम को इस इंडिकेटर ने सेग्रीगेट कर दिया है, एक को बाइंग में और सेलिंग में। यानी कि जब जब बाइंग हुई होगी, यानी कि जब बाइंग हुई होगी, यानी कि जब प्राइस ऊपर जा रहा होगा तब ये बाइंग माना होगा, और प्राइस जब नीचे जा रहा होगा तो ये सेलिंग माना होगा। और नॉर्मल जो वॉल्यूम इंडिकेटर होते हैं वे जब कैंडल ये लाइव रहते हैं ना, चलते रहते हैं, जब ये कैंडल चलते रहते हैं तो वे, मान लीजिए कि ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो गया, ठीक है, ओपन यहाँ हुआ और क्लोज यहाँ पर हो गया, तो ये तो स्टैटिक है, यानी कि चल नहीं रहा है, तो इसलिए ग्रीन दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर ये क्लोज हो गया। अगर ये नॉर्मल कैंडल रहता ना, और ये जब ऊपर नीचे होते रहता है, यहाँ पर जब वीक आया है, यानी कि ये प्राइस कभी ना कभी नीचे आया होगा, तो उस समय कैंडल रेड हो जाएगा, यानी कि उसका कलर चेंज होते रहता है रेड से ग्रीन में, ठीक है। स्टैटिक है तो आपको देखने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब लाइव मार्केट रहेगा तो वॉल्यूम का जो कैंडल है ये रेड ग्रीन होते रहता है, नॉर्मल वॉल्यूम का कैंडल, तो आपको उस समय डिसीजन लेने में आपको परेशानी होगी। परेशानी आपको इसमें भी होगी, लेकिन इसमें आपको एक परसेंटेज के रूप में पता चलेगा कि कितना बाई परसेंटेज है, कितना सेल परसेंटेज है। जैसे इसी कैंडल पे रख लिया जाए, इस कैंडल पे रखने पे आप देखिए इधर कि 1.374 मिलियन टोटल वॉल्यूम है, और यहाँ पर परसेंटेज देखिए ना, सीधे 95% बाइंग है और 5% यहाँ पर सेलिंग है, ठीक है। और ऊपर का जो कैंडल है यह भी इसको सपोर्ट कर रहा है कि हाँ यहाँ पर बाइंग है। तो अपने डिसीजन को इस बाइंग सेलिंग वॉल्यूम से आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ आप जो सोच रहे हैं वो ऐसा ही हो रहा है या नहीं, ठीक है। नॉर्मल वॉल्यूम कैंडल रहता है तो पूरा ग्रीन दिखाता है आपको, तो आपको लगता है कि पूरे प्राइस रेंज में ही बाइंग चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो कैंडल है, यानी कि इसकी जो बॉडी है वो एक प्राइस रेंज को ना डिनोट कर रही है, ठीक है। जैसे 1649 से लेकर के 1656 तक, तो ये प्राइस रेंज है। 15 मिनट में इस प्राइस रेंज में मार्केट, यानी कि ये जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है, यानी कि HDFC बैंक है, इसने ट्रेड किया हुआ है। उस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में उतना वॉल्यूम जनरेट हुआ है, और वॉल्यूम चूँकि ये ग्रीन कैंडल है तो नॉर्मल वॉल्यूम रहता तो पूरा ग्रीन रहता है, लेकिन ये बाइंग सेलिंग वॉल्यूम है तो इसने दोनों को सेपरेट किया हुआ है। और ये बता रहा है कि इस फेज में लगभग 95% बाई हुए हैं, और लगभग 5% यहाँ पर सेलिंग भी आई हुई है। वो 5% सेलिंग लगभग 68,000 क्वान्टिटी के करीब में यहाँ पर सेलिंग भी है। तो इस तरीके से आपको एक डाटा मिलेगा जो आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होगा। आप इसको अलग अलग टाइम फ्रेम में भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सेम HDFC बैंक का 1 डे चार्ट यहाँ पर लगाया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए आएंगे कैंडल पे, तो आप देखिए यहाँ पर 1.91 मिलियन टोटल वॉल्यूम है, 1.162 मिलियन बाई है और इतना सेल है, यानी कि 61% यहाँ पर बाइंग हुई है और 39% सेल हुई है। एक रेड कैंडल को देखते हैं। जैसे ये कैंडल है, ये 16 जनवरी का रेड कैंडल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 85% सेलिंग था, 15% यहाँ पर बाइंग था, ठीक है। और मैंने इसको काफ़ी समय से यूज किया हुआ है, तो इसको प्राइस के साथ और प्राइस एक्शन के साथ इसको अगर आप मिलाएंगे इस बाइंग सेलिंग वॉल्यूम डाटा को, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसको आप इंडेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे चलिए HDFC बैंक यहाँ पर मैं दिखा रहा था, बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखिए यहाँ पर ये हैमर की तरह बना हुआ है, और यहाँ पर देखिए 89% यानी 89% यहाँ पर बाइंग थी और 11% यहाँ पर सेलिंग थी। इस तरीके से आप इस इंडिकेटर को ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप जो भी आपके कमेंट्स हैं या कोई सुझाव हैं या कोई नए इंडिकेटर के बारे में आप चाहते हैं कि हमसे जानें, तो आप ज़रूर कमेंट में उस बात को लिखें। और बाकी तो आपको पता ही है कि क्या करना होता है। यूट्यूब वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह जो भी है वो करते रहिए अपने जो भी करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।